गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी में हम चैप्टर 2 भारत का भौगोलिक स्वरूप पढ़ रहे हैं और इसमें हमने अब तक प्रस्तावना पढ़ा और मुख्य भौगोलिक वितरण के अंतर्गत हमने हिमालय पर्वत की श्रृंखला अथवा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पढ़ा और आज हम उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, उत्तर का विशाल मैदान नवीनतम भूखंड है और इस विशाल मैदान का निर्माण हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति के बाद उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं उनके द्वारा बहाकर लाई गई जो अवसाद हैं उनसे हुआ है। और सिंधु की सहायक सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, ब्यास, गंगा तथा उसकी सहायक और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई अवसाद के जमने से इस मैदान के निर्माण में विशेष योगदान मिला है ना। इसे बच्चों जलोढ़ मैदान के नाम से भी पुकारते हैं और ये जो जलोढ़ है ये 2 प्रकार की होती है, एक प्राचीन और एक नवीन। जो नवीन जलोढ़ है बच्चों वो बहुत उपजाऊ होती है और ये मैदान जो है इस कारण अत्यधिक उर्वर मतलब कि बहुत ही उपजाऊ और घना आबादी वाला है। और बच्चों, हिमालय पर्वत के दक्षिण और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में ये मैदान भारत का ही नहीं बल्कि इस संसार का सबसे अधिक उपजाऊ और सघन जनसंख्या वाला मैदान है। यहाँ पर बच्चों देश की 45% जनसंख्या जो है वो निवास करती है और इस मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब है स्टूडेंट्स विशाल मैदान के भाग। बच्चों, इस भाग का जो विस्तार है वो उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम राज्यों में है। और जो उत्तरी भारत के विशाल मैदान हैं उसके भी अनेक भाग हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पंजाब हरियाणा मैदान। स्टूडेंट्स, इस मैदान का विशाल जो विस्तार है वो विशाल मैदान के पश्चिम भागों में स्थित जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य हैं उनमें है। और ये मैदान सपाट भूमि वाला है जिसकी ऊंचाई 200 से 300 मीटर के बीच है और ये लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है। इसके उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियाँ और दक्षिण में राजस्थान का थार मरुस्थल फैला हुआ है। और बच्चों, यमुना तथा सतलज के बीच केवल जो घग्गर नामक एक ऐसी मौसमी नदी है जो वर्षा ऋतु में प्रचुर मात्रा में जलोढ़ बिखेरती है और 2 नदियों के मध्य के मैदानी भाग को दोआब कहते हैं। बच्चों, नदियाँ द्वारा निक्षेप से पुरानी जो कांप की मिट्टी है के प्रदेश इन नदियों को एक दूसरे से अलग करते हैं और भारत उपमहाद्वीप में निम्नलिखित दोआब मिलते हैं। कौन कौन से दोआब हैं? गंगा यमुना नदियों के मध्य दोआब, व्यास सतलुज नदियों के मध्य बिस्त जालंधर दोआब और व्यास रावी के मध्य बारी दोआब और रावी चिनाब के मध्य रेचना दोआब और चिनाब झीलन के मध्य छाछ दोआब। बच्चों, पंजाब हरियाणा मैदान के बाद अब बात करते हैं मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान। हरियाणा में अंबाला के पास जल विभाजक के पूर्व में विस्तृत भाग गंगा और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? यमुना, रामगंगा, गंडक, घाघरा, गोमती, सोन और कोसी। इनके द्वारा जो लाई गई मिट्टी है उसके
निक्षेप से निर्मित हुआ है और इसे गंगा का मैदान कहते हैं। और बच्चों, इस विशाल मैदान को भी निम्न 3 उपभागों में विभक्त किया गया है। एक है मध्य गंगा का मैदान, दूसरा है ऊपरी गंगा का मैदान या गंगा यमुना दोआब, और तीसरा है पश्चिम बंगाल के मैदान या गंगा डेल्टा। अब है बच्चों ब्रह्मपुत्र घाटी के मैदान। ये जो मैदान है ये असम में ब्रह्मपुत्र की घाटी में विस्तृत हैं, फैले हुए हैं, और पश्चिम को छोड़कर ये जो शेष है ये सभी दिशाओं में पर्वतों से घिरा हुआ है। सिर्फ पश्चिम और ही पर्वत नहीं है, बाकी सभी दिशाओं में, तीनों जो दिशाएं हैं उनमें पर्वत हैं। और इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र, दिबंग, लोहित, सेसिरी आदि नदियों द्वारा जो बिछाई गई कांप की मिट्टी है उनके कारण हुआ है। और ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान में घुमाव बनाती हुई पश्चिम की ओर प्रवाह करती है, और कहीं कहीं पर बच्चों निम्न टीले भी दिखाई देते हैं, है ना। अब विशाल मैदान के भौतिक विभाग। बच्चों, नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी के निपेषण से और फलस्वरूप विकसित धरातलीय उच्चावच के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर इस मैदान को निम्न 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक है भाबर, जो कि शिवालिक पर्वत श्रेणी के निरूपित प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी संकरी जो पट्टी है उसके विस्तार को भाबर प्रदेश कहा जाता है। और दूसरा है तराई। बच्चों, भारत के दक्षिण में ये मैदान का वो भाग है जहाँ भाबर की लुप्त नदियाँ फिर से पुनः भूतल पर प्रकट होती हैं। और तराई की रचना बारीक कंकड़, पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से हुई है। पहले यहाँ घने वन और वन्य प्राणी पाए जाते थे, लेकिन अब अधिकांश क्षेत्रों में यहाँ पर कृषि होने लगी है। और यहाँ की जो ऊंची घास है, हाथी घास, भामर घास, वृक्ष होती इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक है। अब है स्टूडेंट्स बांगर। ये जो है ये प्रदेश पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है, और ये मैदान का वो ऊंचा उठा हुआ भाग होता है जहाँ नदियों की बाढ़ का जो पानी है वो नहीं पहुँच पाता है ना। फिर बच्चों खादर। ये मैदान का वो निम्न भाग है जहाँ प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ से जलोढ़ बिछ जाते हैं। और कृषि के लिए जो क्षेत्र है बच्चों, ये शीर्ष प्रदेश है, और बांगर और खादर मिलकर जलोढ़ मैदान की रचना करते हैं। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स विशाल मैदान के उच्चावच के अन्य लक्षण। बच्चों, गंगा के डेल्टा प्रदेश में पुरानी जलोढ़ मिट्टियों से निर्मित बांगर कहीं कहीं पठार के रूप में व्यवस्थित पाए जाते हैं, और इन पर बोरिंग नामक लेटराइट निक्षेपों का जमाव होता है। उसी प्रकार बांगर भूमि में कहीं कहीं बालू के ढेर पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें भूड़ कहते हैं। और गंगा के डेल्टा में ज्वारीय जल के कारण अधिकांश निम्न भाग दलदली रहता है, जिसे बच्चों बील कहते हैं, और उभरे हुए उच्च भाग को चार कहा जाता है ना। इसके अतिरिक्त विशाल मैदान में नदियों के निक्षेपण कार्यों के परिणाम स्वरूप जलोढ़ पंख, शंकु तथा अंत शंकु भी निर्मित हुए हैं, और कुछ क्षेत्रों में शंकु व अंतः शंकु मिलकर शंकुपाद मैदानों का निर्माण करते हैं। अब बच्चों, ये जो उत्तरी भारत के विशाल मैदान हैं, इनका भौगोलिक महत्व पढ़ेंगे। इस भाग के महत्व को निम्न तथ्यों से भली भांति समझा जा सकता है। सबसे पहले तो है सर्वोत्तम भाग। ये भाग जो है ये देश का सबसे ही अच्छा, सबसे उत्तम भाग है। देश की लगभग 45% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। असंख्य नदियाँ। बच्चों, इस मैदान में अनेक नदियाँ हैं, और सिंचाई के लिए इन नदियों का विशेष महत्व है। तीसरा है जल विद्युत का उत्पादन। जिन नदियों के मार्ग में रास्ते में जल प्रपात हैं, वहाँ जल विद्युत शक्ति का
उत्पादन किया जाता है। परिवहन के साधनों का विकास। बच्चों, इस मैदान में सड़कों तथा रेल मार्गों का जाल बिछा हुआ है। कृषि संपन्न देश। इस विशाल मैदान की रचना उपजाऊ कांप मिट्टी से हुई है, जिस कारण ये कृषि संपन्न क्षेत्र है और यहाँ फसलों की विविधता पाई जाती है और जिससे पूरे देश को लाभ होता है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक। बच्चों, भारत की सभ्यता एवं संस्कृति इसी प्रदेश में फली फूली है। यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है देश की, और ये मैदान प्राचीन काल से सभ्यता, संस्कृति, धर्म और राजनीति का केंद्र रहा है। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा तब हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। सभी बच्चे घर से आज हमने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।